कुछ बातें चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय। हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ, बने रहे मेरे चैनल पे। नारद जी बोले, ऐसे कह विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुँच गए। वहाँ उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख दिया। जब वह कमंडल में न अट सकी तो कुएं में डाल दिया, और जब उसमें भी न समाई तो तालाब, और तालाब में न भी नहीं अटी तो फिर समुद्र में डाल दिया। तदनंतर उस नारायणी रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला, और उस शंख को हाथ में लेकर भगवान विष्णु विदर्कारण्य चले गए। उन्होंने वहाँ उन सब मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि विष्णु जी बोले, भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढो। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल से मध्य से लाओ। तब तक देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हूँ। नारद बोले, तदनंतर तोपबल युक्त सब मुनीश्वर द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद निकाले गए। उससे जितना उसने पाया उतना उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। उसके बाद वह सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए वेदों को विधाता सहित जो भगवान उनको दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा अनंत युक्त हो ऋषि गणों के साथ यज्ञ किया। यज्ञ में के अंत में वे देवता गंधर्व यक्ष सौरभ और गुहाक से सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है। आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान पर फिर से पाया है, और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ और पुण्य को बढ़ाने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला माना जाए। यह काल में महापवित्र ब्रह्म हत्या आदि के निर्मित करने वाले को दान से अक्षय करने वाला हो, वर हमको आप दीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, जो तुमने यह कहा यह मुझसे भी समस्त तथास्तु अर्थात मैंने तुमको बाछे बढ़ दिया। ब्रह्मा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लाएंगे। यहाँ गंगा सूर्य के कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से सहयोग को प्राप्त होगी। यहाँ ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास वास करो। यह तीर्थराज नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होगी। अनेक जन्मों किए हुए ब्रह्महत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नाश को प्राप्त होंगे। जो धीर पुरुष मेरी संधि अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे वो फिर नहीं जन्म लेने वाले। वे मनुष्य में शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ति पावेंगे। जो यहाँ अपने पितरों को निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब प्रेतगण मेरी रूपनता को प्राप्त होंगी। यह समय भी मनुष्यों को पाप पुण्य का फल देने वाला होगा, और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष को पापों का नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्यों को दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं सुलग्य, समीप्य और सौरूयम ये तीनों प्रकार के मुक्ति कर्म से देता हूँ। हे मुनीश्वरों, तुम सब मेरा वचन सुनो। स्वर्व्यापी बद्रीवन में सदा रहता हूँ। अन्य स्थानों में 100 वर्ष जप करने से फल प्राप्त होता है, वह तुम्हें वहाँ एक दिन में सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हुए जीवन मुक्त और कभी उनमें पाप नहीं रहता। सूर्य जी बोले, देवों के देव श्री भगवान देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर ध्यान हो गए, और इंद्रादि सब देवता भी अपने अंशों से वहाँ स्थित होकर अंतर ध्यान हो गए। उत्तम प्राणी शुद्धचित हो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग और बद्री वन में जाने से जो फल मिलता उसे पाएगा। चौथा अध्याय संपूर्ण।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।